साथियों, जिन लोगों ने कल हमें धमकी देने का कार्य किया, हमारे खिलाफ अपशब्द बोले, तो इस बात को वे समझ लें कि उनकी औकात इस देश में बहुत कम है। उनकी औकात नहीं है हमें धमकी देने की, हमें डरा सकने की। और हम फिर से ये वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में प्रकाशित कर रहे हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो आप जो है कोई भी लीगल एक्टिविटी करके दिखाएं, हमारे खिलाफ लीगल एक्शन लें। आप हमारे ऊपर मुकदमा दायर करवाएं कि हम कुछ भी संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, हम इस देश के कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। तब तो पता लगे। लो ईश्वर का नाम और कूद पड़ो तीसरी मंजिल से, तुम्हें सिट्टी पिट्टी हो जाती है। वहां सारा ईश्वरपन गायब हो जाता है। कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, सब ढोंग दिखाई देता है। अगर ईश्वर सच्चा है, ईश्वर एग्जिस्ट करता है, और जो व्यक्ति इस बात को मानता है तो वो तीसरी मंजिल से नहीं 10वीं मंजिल से छलांग लगा देगा। साथियों, आतंकवादी हैं हिंदू लोग जो हैं, आज जो तालिबानी आतंकवादी हैं उनसे कहीं ज्यादा क्रूर आतंकवादी हैं, क्योंकि वो किसी के खाने पर पाबंदी लगाते हैं, क्योंकि वो किसी के घूमने पाबंदी लगाते हैं, क्योंकि वो किसी के पहनने पर पाबंदी लगाते हैं, किसी के बोलने पर पाबंदी लगाते हैं। वो इस देश के लोगों की हर स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। इसलिए बल्कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा जरूर दर्ज होना चाहिए, ताकि पता लगे कि देशद्रोह होता क्या है। इस सरकार ने, इस भाजपा सरकार ने, इस हिंदूवादी सरकार ने, इस गाय गोबर सरकार ने बहुत से लोगों पर मुकदमे दायर किए हैं देशद्रोह के। कि अगर ये देश की सरकार, ये न्याय व्यवस्था में बैठे हुए लोग, सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर सुओ मोटो एक्शन ना ले, तो आप अपने इलाकों से, जगह जगह से इस संत महाराज के खिलाफ FIR दर्ज जरूर कराएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, तो साथियों, नौटंकी से भरा हुआ एक और दिन हिंदू नौटंकी महासभा के द्वारा पूरा हुआ। काफ़ी नौटंकी हुई, लोगों में बड़ा उत्साह था, लेकिन लोगों की भावनाओं के साथ में एक बार फिर से संत समाज ने विश्वासघात किया, उन्हें धोखा दिया। भारत का पूरा जन समुदाय आज टकटकी लगाकर इस आशा से देख रहा था कि इस संत की जल समाधि के द्वारा आज भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर ही दिया जाएगा। लेकिन संत महाराज जी ने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया और उन्होंने ये कहा कि मुझे पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। साथियों, बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, बात बल्कि यहाँ से शुरू होती है। इससे पहले कि मैं आपसे आगे चर्चा करूं, आप पहले ये वीडियो देखिए। उस अरेस्ट होते ही हमने जो है तो सरजू जल मंगा के रखा है और 12 बजे इसी जल में नाक डुबा करके प्राण को उत्सर्ग करने की हमारी तैयारी है। देखता हूं, भगवान की कृपा होगी, मैं अपने बात पर सफल होऊंगा। तो साथियों, सुना आपने क्या कह रहे हैं परमहंस महाराज जी? परमहंस महाराज जी कह रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है, लेकिन वे अपनी प्रतिज्ञा से बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं। उन्होंने गंगा जल अपने पास लाकर रख लिया है। झूठ का पुलंदा है ये महाराज। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, और मैंने यह भी कहा था कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में कपोल कल्पित कहानियों के सिवाय और कुछ नहीं है। झूठ, आडंबर, अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये मैं लगातार हमेशा अपनी वीडियोज़ के माध्यम से कहता रहा हूँ। आज भी देखिए इनकी प्रतिज्ञा क्या थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि ये सरयू नदी में जल समाधि लेंगे, लेकिन हाथ में गंगा जल लेके घूम रहे हैं। गंगा जल सरयू नदी से नहीं आया है, क्योंकि सरयू नदी में सरयू का पानी आएगा। तो भारत के लोगों को पग पग पर धोखा देना, पल पल धोखा देना, इस संत समाज की नियति बन गई है। अब साथियों, एक सवाल और उठता है। जब से इन महाराज ने यह प्रतिज्ञा ली है, यह शपथ ली थी कि मैं 2 अक्टूबर को ठीक 12 बजे जल समाधि ले लूंगा सरयू नदी में, अगर भारत देश की सरकार ने भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो। साथियों, उसी दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि गोदी मीडिया तो इसको प्रचारित करेगी नहीं, गोदी मीडिया का एजेंडा अलग है। गोदी मीडिया का एजेंडा है मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधना और मोदी सरकार की जरूरतों को पूरा करना। और मोदी सरकार की जरूरत है हिंदू राष्ट्र, हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म, गाय गोबर। तो गोदी मीडिया तो ये काम में लगी थी, लेकिन हम लोग बड़े जागरूक थे। हम लोगों ने अपनी जागरूकता के साथ में इस अभियान को चलाया और लोगों को यह अभियान पहुंचाया, लोगों के कानों तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाया कि एक महाराज पैदा हुए हैं हिंदू समाज में,
जो अपनी बात पर अटल रहने की प्रतिज्ञा कह रहे हैं, सत्य बोलने वाले हैं, कभी भी सत्य से डिगते नहीं हैं। हालांकि मई के महीने में एक बार वो झूठे साबित हो गए थे, लेकिन उन पर जो है पूरा देश फिर से विश्वास करने के लिए तैयार हो गया है और इस बार वो सत्य ही बोलेंगे, सत्य से नहीं डगेंगे और सत्य पर चलकर अपनी जल्द समाधि जरूर ले लेंगे अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो साथियों, इस देश में कानून है, कानून का राज चलता है, संविधान है, संविधान की भावनाओं को हर एक व्यक्ति को सम्मान करना होता है। लेकिन इस देश की सरकार, इस देश की सुप्रीम कोर्ट और इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, जिनको सुओ मोटो एक्शन लेने का पूरा पूरा अधिकार है, अपने आप से किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी का, किसी भी ऑफेंस का, किसी भी घटना का संज्ञान लेने का पूरा पूरा अधिकार है, वो भी अपने मुंह और कान बंद करके बैठे हुए हैं और आंख खोल रखी है ताकि वे तमाशा देख सकें। साथियों, अगर मैं बात करूं कानून की तो आईपीसी में एक धारा है, एक सेक्शन है, सेक्शन 309 जो कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के लिए पनिशमेंट निर्धारित करता है कि अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड करता है, यानी कि आत्महत्या करने का प्रयास करता है, तो उसके लिए सजा का प्रोविजन है। यह जो अपराध है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का, यह कॉग्निजेबल है, यानी कि पुलिस इसका जो है स्वयं से संज्ञान ले लेगी। दूसरा, यह बेलेबल है, यानी कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसको जमानत पर रिहा भी कर दिया जाएगा और इसमें 1 साल की पनिशमेंट है। तो अब मेरा पूरे देशवासियों से यह आह्वान है कि जब हमें कानून का पता लग गया है, पहली बात तो यह है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट को, इस देश की सरकार को, इस देश की न्याय व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को ये सुओ मोटो एक्शन लेते हुए इन महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज तुरंत करा देनी चाहिए थी। पहली बात तो तुरंत ही उसी दिन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन अटेम्प्ट कभी भी पूरा नहीं होता है जब तक कि इन फर्दरेंस ऑफ दैट एक्ट सम एक्टिविटी इज नॉट डन। अगर किसी भी कार्य को करने की तरफ कुछ कदम ना बढ़ाए जाएं, कुछ स्टेप्स ना लिए जाएं, तो वह अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। मैंने यह कह दिया कि मैं कल छत से कूदकर मर जाऊंगा, तो मेरा यह कहने पर कोई अपराध नहीं है, यहां पर आत्महत्या का अटेम्प्ट पूरा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैं छत के ऊपर गया, दीवार के ऊपर चढ़ गया और वहां से मैंने जो है कूदने का प्रयास किया, तो ये जो गतिविधियां हैं ये अटेम्प्ट की ओर संकेत करती हैं। अब मुझे वहां से किसी ने रोका, पकड़ लिया, बचा लिया, यानी कि मेरा अटेम्प्ट कंप्लीट था, मेरा अटेम्प्ट का जो काम था वो कंप्लीट हो गया था, मेरे खिलाफ एफआईआर तुरंत दर्ज हो जानी चाहिए। इसी तरह से आज परमहंस महाराज जी जब ये कह रहे हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया है पुलिस ने, इसका मतलब ये है कि उन्होंने सुसाइड कमिट करने का प्रयास किया था, तभी उन्हें हाउस अरेस्ट किया। और अगर उन्होंने सुसाइड कमिट करने का प्रयास किया और वे जिस तरीके से इस वीडियो में कह रहे हैं कि उनके हाथ में गंगा जल है, तो कभी भी सुसाइड कमिट करने का प्रयास कर सकते हैं, उनके पास सारी तैयारी मौजूद है। तो मैं चाहता हूं साथियों कि अगर ये देश की सरकार, ये न्याय व्यवस्था में बैठे हुए लोग, सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर सुओ मोटो एक्शन ना ले, तो आप अपने इलाकों से, जगह जगह से इस संत महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज जरूर कराएं, ताकि आने वाले समय में लोगों की भावनाओं से खेलने का कोई भी जो है जरा सा भी प्रयास ना कर सके। साथियों, ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। ये इस हिंदू धर्म के ऐसे नौटंकीबाजों को, ऐसे सनकी लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आए दिन ये इस तरह से हाइप पाने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए कुछ का कुछ भी बोलते जाएंगे और उसमें होगा ये कि इस देश का जो जनमानस है, जो आपस में मिलजुल कर रहने का प्रयास करता है, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों में बटा हुआ यह समाज भारत का, जो कि भारत राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, तो ये जो लोग हैं ये आपस में जातियों के भेद को भुलाकर, धर्म के भेद को भुलाकर, हर तरह के भेद को भुलाकर आपस में एक दूसरे से भाईचारे के साथ में रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे संत महात्मा बीच बीच में ऐसी बातें कहकर इस देश की राष्ट्रीय अखंडता और एकता को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इनके खिलाफ न केवल अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा जरूर दर्ज होना चाहिए, ताकि पता लगे कि देशद्रोह होता क्या है। इस सरकार ने, इस भाजपा सरकार ने, इस हिंदूवादी सरकार ने, इस गाय गोबर सरकार ने बहुत से लोगों पर मुकदमे दायर किए हैं देशद्रोह के, जो कि झूठे मुकदमे हैं।
उन लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे दायर किए जो लोग देशभक्त थे, जिन्होंने इस देश के लिए मर मिटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस देश के खिलाफ जो काम करता है, इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का जो काम करता है, उनके खिलाफ इस देश की यह मनुवादी सरकार, गाय गोबर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। इस बात की गारंटी है। और अभी तक एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई होगी, अभी तक ये संत महाराज अरेस्ट नहीं हुआ होगा किसी भी केस में। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि हमें जानते हैं कि किस मनोअवस्था की सरकार इस देश में इस टाइम स्थापित है। और साथियों, यहां पर मैं जो है, ये जो हिंदू कहने वाले लोग हैं अपने आप को, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए बड़े तत्पर हैं, उतावले हैं, हिंदू धर्म का बहुत बोलबाला करते हैं। मैं उनके बारे में यहां पर एक बात तो और बताना चाहता हूं। जैसे ही कल हमने ये जो कुछ वीडियो संत महाराज जी के ऊपर बनाकर अपने चैनल से प्रकाशित की, तुरंत उसके बाद से हमारे पास पूरे देश से जगह जगह से धमकियों भरे फोन आने लगे, और उसमें गाली गलौज की भाषा, धमकी भरी भाषा, जान से मार डालने की भाषा, और कुछ तो ऐसी भाषा से भरे हुए थे जो कि वे लोग खुद अपनी माँ बहन के सामने बैठकर उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथियों, एक व्यक्ति ने पहले फोन किया, धमकी दी, उसके बाद दोबारा उसका फोन आया, तब मैंने उसको पूछा कि भाई, तुम्हारे धर्म और तुम्हारी जाति दोनों की श्रेष्ठता का तो दर्शन मैंने कर लिया है कि कितनी उच्च जाति और कितने उच्च और कितने श्रेष्ठ धर्म से आप ताल्लुक रखते हो, क्योंकि आपकी भाषा ये बताती है कि आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो आपको सुन रहा हूं, लेकिन मुझे ये पता लग गया है कि वो जाति और वो धर्म जो है इस देश की निकृष्टतम यानी कि नीचता से भरपूर जाति और नीचता से भरपूर धर्म जरूर होगा। तो साथियों, जिन लोगों ने कल हमें धमकी देने का कार्य किया, हमारे खिलाफ अपशब्द बोले, तो इस बात को वे समझ लें कि उनकी औकात इस देश में बहुत कम है। उनकी औकात नहीं है हमें धमकी देने की, हमें डरा सकने की। और हम फिर से ये वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में प्रकाशित कर रहे हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो आप जो है कोई भी लीगल एक्टिविटी करके दिखाएं, हमारे खिलाफ लीगल एक्शन लें। आप हमारे ऊपर मुकदमा दायर करवाएं कि हम कुछ भी संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, हम इस देश के कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, तब तो पता लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर ऐसी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 25 दिसंबर 1927 का दिन अभी तक हिंदू धर्म के लोग भूले नहीं हैं, जब परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपके महानतम, श्रेष्ठतम, हम लोगों के लिए तो बहुत ही नीचतम ग्रंथ है, उसको जलाकर राख कर दिया था। इसके अलावा जब पेरियार रामा स्वामी जी की सच्ची रामायण की जो चाबी या किताब जिसे कहते हैं, जो उन्होंने तमिल में लिखी थी, उसका अनुवाद जब अंग्रेजी में ललित सिंह यादव जी ने किया, तो उनकी किताबों को जब्त कराने का काम इन जैसे सरफरे लोगों ने किया था। और वह मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, जहां से ललित सिंह यादव जी जीते, और उसके बाद हारे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, और सुप्रीम कोर्ट में भी ललित सिंह यादव जीत कर आए, और उनकी सारी किताबें सरकार को वापस करनी पड़ी। ये सारे लोग जानते हैं कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये सारे लोग जानते हैं कि हम सच बोलने वाले लोग हैं। जब हम सच बोलते हैं तो हम पर किसी भी सच्ची अदालत में, मैं इन मनुवादी अदालतों की बात करता नहीं हूं, क्योंकि ये तानाशाही है। जब राम मंदिर बनाने का फैसला ये सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन इस देश के संविधान और इस देश के कानूनों की मर्यादा के तहत कोई भी न्यायालय, और उस न्यायालय में कभी भी हमारे खिलाफ कोई मुकदमा इस तरीके से जाएगा, तो वहां पर निश्चित तौर पर हम जीत कर वापस लौटेंगे, और ये मनुवादी लोग हार कर आएंगे। और मैं इन सभी हिंदू कहने वाले लोगों से, जो अपने आप को हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, मैं बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि ध्यान से सुन लो, कान खोलकर, कि ये जो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हो, ये हिंदू शब्द ना तो तुम्हारे रामायण में मिलेगा, महाभारत में मिलेगा, मनुस्मृति में मिलेगा, गीता में मिलेगा, वेद में मिलेगा, किसी भी जगह, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये हिंदू शब्द नहीं मिलता है। तो तुम तो हिंदू भी नहीं हो, सनातनी भी नहीं हो, किसी फार्म में तुम क्या भरते हो हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन हमें यह पता है कि अंग्रेजों के समय में ब्राह्मण हुआ करता था, और भी कोई जाति का नाम हो, लेकिन हिंदू शब्द जो है कभी भी धर्म के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। हिंदू धर्म ना होकर हिंदू आज अधर्म बन गया है, और आज जो अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं, ऐसा एक समुदाय पैदा हो गया है, और वो अपने द्वारा एक समाज पर, इस देश के लोगों पर जब अत्याचार करते हैं, तो वो हिंदू धर्म की जो प्रतिष्ठा है इस देश में स्थापित होने लगती है। इस देश में उनका जो नाम है बड़े गौरव के साथ लिया जाता है कि हिंदू लोग जो है आतंकवादी हैं।
हिंदू लोग जो हैं आज जो तालिबानी आतंकवादी हैं उनसे कहीं ज़्यादा क्रूर आतंकवादी हैं, क्योंकि वो किसी के खाने पर पाबंदी लगाते हैं, क्योंकि वो किसी के घूमने पर पाबंदी लगाते हैं, क्योंकि वो किसी के पहनने पर पाबंदी लगाते हैं, किसी के बोलने पर पाबंदी लगाते हैं। वो इस देश के लोगों की हर स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। इसलिए ध्यान से और कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो अगर बस की है कुछ तो न्याय कोर्ट कचहरी का सहारा लो। अगर तुम्हारा न्याय में विश्वास है तो इस देश में हिंदू कहे जाने वाली व्यवस्था का ही शासन है, उन लोगों का शासन है। क्या तुम्हें अपने लोगों पे भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें यह भरोसा नहीं है कि कोर्ट में जब जाओगे तो तुम्हें न्याय मिलेगा? तो मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल दोगले लोग हो, झूठे लोग हो, मक्कार लोग हो, शैतान लोग हो, और आप लोगों को अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। मैंने कई बार कई हिंदुओं से यह बात कही है कि तुम्हारे ईश्वर पर कितना भरोसा है, तो बड़े चिल्लाकर बोलते हैं कि हमें अपने ईश्वर पर बहुत भरोसा है, हम अपने ईश्वर को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। लेकिन जब मैं उनसे बोलता हूं कि लो ईश्वर का नाम और कूद पड़ो तीसरी मंजिल से, तो वहीं सिट्टी पिट्टी हो जाती है, वहां सारा ईश्वरपन गायब हो जाता है। कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, सब ढोंग दिखाई देता है। अगर ईश्वर सच्चा है, ईश्वर एग्जिस्ट करता है, और जो व्यक्ति इस बात को मानता है तो वो तीसरी मंजिल से नहीं 10वीं मंजिल से छलांग लगा देगा। तो साथियों, मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्रीय थानों में जाकर ये जो संत महाराज हैं इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का काम करेंगे। धारा है 309 सेक्शन 309 ऑफ IPC।